हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं बच्चों? आज हम क्लास थर्ड हिंदी रीडर पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 पापा की सुंदर गेंद पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, लालच बुरी बला है, कि हमें कभी भी किसी वस्तु का घमंड व लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने का फल अच्छा नहीं होता है। तो एक छोटा बच्चा अपने पापा की सुंदर गेंद की कहानी को इस पाठ में बता रहा है। तो आओ बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं। पापा की सुंदर गेंद। पापा जब बहुत ही छोटे थे और पावलोवो पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे, तो एक बच्चा अपने पापा के कहानी को बताते हुए कहता है कि जब पापा बहुत छोटे थे तो पावलोवो पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी। बच्चों, तो सूरज कैसा होता है? सूरज गोल और बड़ा होता है, तो वह गेंद भी बड़ी थी और गोल थी, बल्कि सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ एकटक देखा जा सकता था। एकटक का अर्थ है ध्यान से या लगातार उस गेंद की तरफ देखा जा सकता था। और सूरज से तो वह 4 गुनी सुंदर थी, और सूरज से वह 4 गुना ज़्यादा सुंदर थी, क्योंकि वह 4 अलग अलग रंगों की थी। तो बच्चों, वह गेंद 4 अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का है, सो भी कहा नहीं जा सकता। तो बच्चों, सूरज सुबह के समय तो लाल रंग का होता है और दोपहर को वह लाल रंग का नहीं होता। मतलब धीरे धीरे उसका रंग लाल रंग चला जाता है, इसलिए सूरज एक ही रंग का होता है। वह भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा है। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कत्थई। उसका ऊपरी हिस्से का अर्थ है ऊपर का हिस्सा, आसमान की तरह नीला था। तो बच्चों, जैसे आसमान नीला होता है, तो जो बॉल है उसके ऊपर का हिस्सा भी नीला था, और पेंदा घास की तरह हरा था। पेंदे का अर्थ है निचला हिस्सा। तो जो गेंद का निचला हिस्सा था वह घास की तरह हरा था। तो इस तरह बच्चों जो गेंद थी उसमें 4 कलर थे। पूरे पावलोवो पोसाद में किसी ने भी ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। तो जहां उस बच्चे के पापा रहते थे, वैसी गेंद उस शहर में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। वह मास्को में खरीदी गई थी। वह मास्को शहर से खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज़्यादा गेंदें नहीं थी। तो जहाँ से वो गेंद खरीदी गई थी वहाँ भी उन गेंदों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। तो जो बड़े बड़े अच्छे लोग थे वो भी पापा की सुंदर गेंद को देखने आया करते थे। गेंद सचमुच में बहुत ही खूबसूरत थी और पापा को उस पर बड़ा नाज था। नाज का अर्थ है घमंड। तो पापा को अपनी सुंदर गेंद पर बहुत घमंड था। गेंद को लिए वह जिस तरह अकड़कर चला करते थे, उससे तो यही लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई है। तो पापा गेंद के लिए बहुत अकड़ रखते थे और उन्हें ऐसा लगता था जैसे गेंद ही उन्होंने बनाई है, और इन 4 रंगों से उसे रंगा है। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। जब पापा अपनी सुंदर गेंद को लेकर बाहर जाते तो और जो आसपास के बच्चे थे वो गेंद से खेलने के लिए पापा के पास आते। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे। तो पापा को अपनी गेंद थी उस पर बहुत घमंड था, इसलिए वह दूसरे बच्चों को उससे खेलने
नहीं देते थे। वह उससे अकेले ही खेलते, लेकिन अकेले खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे। जलाने का अर्थ है चिढ़ाना चाहते थे। तो पापा को अकेले खेलने में मज़ा नहीं आता था, इसलिए वह दूसरे बच्चों को चिढ़ाने के लिए वे उनके साथ ही खेला करते थे। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी, इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। तो जब बच्चे उनके साथ नहीं खेले तो बच्चों ने कहा कि तुम्हारी गेंद अच्छी है पर बुरी नहीं है, पर अगर तुम इसे फेंकोगे तो ये गेंद फट जाएगी। मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। तो पापा को अपनी जो गेंद थी उस पर बहुत घमंड था। हाँ हाँ फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं फटेगी। लो वह रही मोटर, लड़कों ने कहा। तो जाओ फेंको ना, उसे क्यों डर लग रहा है। तो जो बच्चे पापा के साथ खेलते थे तो उन बच्चों ने कहा कि तुम मोटर के नीचे अपनी गेंद को फेंक दो, अगर ये फटेगी नहीं तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है। घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर वे सभी बुत बने खड़े रहे। बुत का अर्थ है मौन या स्थिर रहना। तो वे सभी क्षण भर यानी थोड़े समय के लिए सब बच्चे उस गेंद को देखते रहे, स्थिर होकर के खड़े रहे। बताइए कि पापा कहाँ रहते थे। ख, गेंद किसके जैसी दिखती थी। गेंद कहाँ से खरीदी गई थी। घ, पापा के दोस्त कितने दिन उनके साथ नहीं खेले। ड, पापा ने अपनी गेंद कहाँ फेंक दी। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए और जब स्कूल ओपन होंगे तब इनको आप चेक करवाइएगा। धन्यवाद।